Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइड. दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार. तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी रिलेशन को कंप्लीट कर लिया है. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप. तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं. तो आज हमारी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की तीसरी क्लास है. इससे पहले की 2 क्लासेस में मैंने आपको कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप को कवर करा दिया है. आज की क्लास में हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप को कवर करेंगे. स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में 4 रिलेशनशिप हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा इजी है कॉन्ट्राडिक्टरी. तो कॉन्ट्राडिक्टरी में आपको सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान देनी है कि कॉन्ट्राडिक्टरी का जो रिलेशनशिप बनता है वो डायगोनल फॉर्म में बनता है. इसमें 4 प्रपोजिशन आते हैं लेकिन जो रिलेशन बनता है वो 2-2 के पेयरिंग में ही बनता है. जैसे ए का ओ के साथ और ई का आई के साथ. इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं ऑल का सम नॉट के साथ और नो का सम के साथ. इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव का पर्टिकुलर नेगेटिव के साथ और यूनिवर्सल नेगेटिव का पर्टिकुलर अफर्मेटिव के साथ. कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप किसी भी एक स्टेटमेंट को ट्रू मान रहे हो तो उसके अपोजिट साइड वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. बस आपको इतना याद रखना है. अगर किसी स्टेटमेंट को ट्रू मानते हो तो उसके अपोजिट साइड वाला फॉल्स हो जाएगा और अगर किसी स्टेटमेंट को फॉल्स मानते हो तो उसके अपोजिट साइड वाला ट्रू हो जाएगा. सिर्फ यही कंडीशन है. अब जैसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव वाला स्टेटमेंट अगर आप इसकी ट्रूथ वैल्यू चेक करते हो तो इसे आप ट्रू मानोगे तो पर्टिकुलर नेगेटिव वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. और अगर आप यूनिवर्सल अफर्मेटिव को फॉल्स मान रहे हो, उसकी फॉल्स वैल्यू चेक कर रहे हो तो पर्टिकुलर नेगेटिव ट्रू हो जाएगा. बस आपको इतना ध्यान रखना है. एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स और एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू हो जाएगा. सेम कंडीशन इन 2 प्रोपोजिशन में भी अप्लाई होगी. यूनिवर्सल नेगेटिव अगर इसको ट्रू मानते हो तो पर्टिकुलर पॉजिटिव ये फॉल्स हो जाएगा. अगर यूनिवर्सल नेगेटिव को फॉल्स मानते हो तो पर्टिकुलर पॉजिटिव ये ट्रू हो जाएगा. तो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप में सिर्फ यही बातें याद रखनी है कि एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू. बस इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है इसमें. अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ स्टेटमेंट के थ्रू. तो सबसे पहले हम ए वाला स्टेटमेंट लेंगे यानी कि ऑल वाला स्टेटमेंट. सभी मनुष्य सांस लेते हैं. अगर हमें इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू मान लेंगे. अब इसके अपोजिट साइड वाला जो स्टेटमेंट है यानी कि ओ स्टेटमेंट कि कुछ मनुष्य सांस नहीं लेते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. एक स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे तो इसके सामने वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. और रियलिटी भी यही है कि सभी मनुष्य अगर सांस लेते हैं, हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जितने भी मनुष्य जाति है सभी मनुष्य सांस लेते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत होगा ना कि कुछ मनुष्य सांस नहीं लेते हैं. ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं है दुनिया में जो सांस नहीं लेते हैं. और अगर हमें ए वाले स्टेटमेंट की फॉल्स वैल्यू चेक करनी है तो एक स्टेटमेंट ले लेते हैं जैसे सभी पक्षी आकाश में उड़ते हैं. इस स्टेटमेंट को आपको फॉल्स मानना है तो इसके सामने वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. कैसे? कुछ पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं. अब जो ये वाला स्टेटमेंट था, ए वाला स्टेटमेंट कि सभी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसे आपको फॉल्स मानना था और रियलिटी में भी फॉल्स है क्योंकि सभी पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं. इसके अपोजिट साइड वाला जो स्टेटमेंट है कि कुछ पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, तो ये बात सही हो जाएगी क्योंकि कुछ पक्षी जो है आकाश में नहीं उड़ सकते हैं. जैसे पेंगुइन है, शुतुरमुर्ग है, मोर है, ये कुछ पक्षी हैं जो आकाश में नहीं उड़ सकते हैं. तो आपको ये बात समझ में आ गई. सेम कंडीशन हम इधर भी अप्लाई करेंगे ई और आई के बीच में. इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर आपको ई स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है तो मैं आपको एक स्टेटमेंट देती हूँ जैसे कोई मछली आकाश में नहीं उड़ती है. इस स्टेटमेंट को आपको ट्रू मानना है तो इसके सामने वाला जो स्टेटमेंट है आई वाला स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा. कैसे? कुछ मछलियाँ आकाश में उड़ती है. ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी तो कोई भी मछली नहीं है कि भाई आकाश में उड़ेगी. ठीक इसी तरीके से ही अगर आपको ई वाले स्टेटमेंट की फॉल्स वैल्यू चेक करनी है जैसे कोई डॉक्टर शिक्षक नहीं होता है.
इस स्टेटमेंट को आपको फॉल्स मानना है, तो इसके सामने वाला स्टेटमेंट यानी कि आई वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। जैसे कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं, जबकि ये बातें रियलिटी में भी सही हैं। ई वाला स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने यहाँ पे कि कोई डॉक्टर शिक्षक नहीं होता है, इसे आपको फॉल्स मानना है और रियलिटी में भी ये फॉल्स ही है, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद डॉक्टरी नहीं करते हैं, वो किसी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर बन जाते हैं। तो यही वाला स्टेटमेंट जो इसके सामने वाला है वो भी तो यही बात कहता है कि कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं। भाई सभी डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं, कुछ डॉक्टर आगे चल के शिक्षक बनते हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं और अपनी सेवा देते हैं एक शिक्षक के तौर पे। तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। ये डायगोनल फॉर्म में बनता है। इसमें 4 प्रपोजिशंस हैं जो कि 2-2 की पेयरिंग में हैं। जैसे ए का पेयर है ओ और ई का पेयर है आई। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है उसे हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप कहते हैं। अब इसमें जो कंडीशन है वो बहुत इजी कंडीशन है कि किसी एक स्टेटमेंट के ट्रू होने पर सामने वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, या किसी एक स्टेटमेंट के फॉल्स होने पर सामने वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसमें ये सारी कंडीशंस मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझा सकती हूँ, लेकिन वेन डायग्राम से समझाने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्ज़ाम में आपसे इसकी कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप बना रहा है, तो वहाँ पे आपको 4 तरह के स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको ये देखना होगा कि कौन से स्टेटमेंट के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप बन रहा है। या फिर कंडीशंस दे दी जाएंगी आपको और उन कंडीशंस को पहचान कर आपको ये पता लगाना होगा कि कौन सी कंडीशन के आधार पे कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से आपसे वेन डायग्राम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सारी कंडीशंस याद रखनी है, सारे रिलेशंस के नाम याद रखने हैं। और अगर आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन टफ लग रहा है या समझने में दिक्कत आ रही है तो आप परेशान मत होइए। कोई भी बच्चा जब इसे पहली बार पढ़ता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मैंने भी जब इसे पहली बार पढ़ा था मुझे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, लेकिन इसी टॉपिक को आप जितनी बार पढ़ेंगे, बार बार वीडियोस को देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन रह गई है, सबऑर्डिनेशन। इसकी क्लास मैं कल लूँगी और कल की क्लास में मैं आपको ये चारों रिलेशनशिप एक साथ पढ़ाऊँगी, जिससे कि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कल मैं 1-2 क्वेश्चन लेके आऊँगी जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन रिलेशन के आधार पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इसे बस इतना ही रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।